अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगियाँ इसी तरह खुशियों से भरी रहें। मैं हूँ उस्मान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों मेरे चैनल का नाम ही ये है स्टोरी टेलर। तो आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि आपको कुछ मोरल लेसन्स के बारे में पता चले और कुछ मोटिवेशन मिले जिस तरह की मुझे मिली है। तो चले चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो आज की जो कहानी है वो एक बादशाह की कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है कि एक मुल्क का बादशाह था, जो आदिल था, रहमदिल था और अपनी राया से बहुत प्यार करने वाला था। हुआ कुछ इस तरीके से कि बादशाह को 3 रात एक ही ख्वाब आता रहा कि एक औरत उसको ख्वाब में मिलती है और उससे पूछती है कि मैं आज आऊँ या कल आऊँ। अब बादशाह बड़ा परेशान होता है जब उसको तीसरी रात भी यही ख्वाब आता है, तो बादशाह अपनी बेटी से बात करने का फ़ैसला करता है, क्योंकि बादशाह की बेटी जो होती है वो ख्वाब की ताबीर का इल्म जानती है। बादशाह बेटी से बात करता है और उससे अपनी ख्वाब सुनाता है। तो बेटी उससे कहती है कि आपको अब अगर ये ख्वाब दोबारा आए तो आप उससे कहिएगा, उस औरत से कहिएगा कि ना तुम आ जाओ और ना तुम कल आना, तुम अभी आ जाओ। अब हुआ यूं कि चौथी रात भी बादशाह को यही ख्वाब आया। जब औरत ने पूछा कि मैं आ जाऊं या कल आऊं, तो बादशाह को जिस तरह उसकी बेटी ने कहा था, बादशाह ने उसी तरह कह दिया कि तुम ना आ जाओ ना तुम कल आओ, बल्कि तुम अभी आ जाओ। कुछ देर बाद महल में होने वाले शोर से बादशाह की आंख खुली। बादशाह उठ के अपने कमरे से बाहर आया तो पता चला कि दुश्मन मुल्क की फ़ौज ने अचानक से हमला कर दिया है। चूँकि बादशाह इस हमले के लिए तैयार नहीं था, कुछ इस तरह के हालात भी नहीं चल रहे थे कि जिससे लगता हो कि कोई दुश्मन मुल्क हमला करने वाला है उस पे। तो इस वजह से बादशाह की फ़ौज जो है वो मुकम्मल मुकाबला ना कर सकी और पिसपाई इख्तियार कर गई। बादशाह ने अपनी छोटी बेटी को पकड़ा और महल से निकल गया। परेशानी के आलम में एकदम बादशाह से फ़कीर हो गया। बादशाह चलता जा रहा है, अपने शहर से बाहर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक घर नज़र आया। बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक शख्स बाहर निकला। बादशाह उसको देखते ही पहचान गया कि ये शख्स उसके दरबार में कुछ अरसा वज़ीर रह चुका है। उस शख्स ने भी बादशाह को पहचान लिया, बादशाह को खुशामदीद कहा। बादशाह ने सारा माजरा बयान किया कि इस तरह हो गया है। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो। मैं आपने मुझ पे बड़े एहसानात किए हुए हैं, तो ये वक्त आ गया है कि मैं आपके एहसानात का बदला दूं। आप जितना अरसा चाहें मेरे पास रुक सकते हैं, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी मिलेगी। बादशाह बड़ा खुश हुआ। खैर, बादशाह उसके घर पे रुक गया। रात को हाजत की गर्ज से बादशाह अपने कमरे से निकला तो उसने अपने उस वज़ीर और उसकी बीवी को बातें करते सुना। वज़ीर बोल रहा था कि ये मनहूस शख्स जो है अब बादशाह से फ़कीर हो गया है और ये हमारी तरफ आ गया है। ज़ाहिर बात है हमें इसके नखरे भी उठाने पड़ेंगे, पता नहीं कब कब तक कितना अरसा ये शख्स यहाँ रुकता है। बादशाह को बड़ा दुख हुआ कि यार, इस बंदे पे मैंने एहसानात किए हुए थे लेकिन ये बंदा मेरे काम नहीं आ रहा। बादशाह ने उससे कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपनी बेटी को उठाया और उसके साथ घर से बाहर निकल गया। अब बादशाह चलता जा रहा है। कुछ फासला तय करने के बाद उसको एक महल नुमा घर मिला, यानी कि छोटा सा महल ही लगा लें, पुराना सा। तो बादशाह को याद आया कि ये तो मेरे दादा का महल है और इधर ही मैंने अपनी बेटी की शादी की हुई है, बड़ी बेटी की। बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटी अपने बाप से मिली, अपनी बहन से मिली, बड़ा खुश हुई और बादशाह को कमरे में ले गई। अब बादशाह रात को सोने के लिए लेटा तो उसने ऊपर निगाह डाली तो उसको फानूस जो था उस पे दीमक लगी नज़र आई। बादशाह डर गया। बादशाह ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फानूस टूट कर मेरे ऊपर गिर जाए। बादशाह साइड पे हुआ तो उसकी नज़र दरो दीवार पर पड़ी तो हर तरफ दीमक लगी हुई थी। बादशाह को समझ आ गई कि मेरा वक्त बुरा है और मेरी वजह से मेरी बेटी पे भी मुसीबत आ सकती है। बादशाह ने अपनी बेटी को बताए बगैर छोटी बेटी को साथ लिया और घर से निकल गया। इस तरह परेशानी के आलम में बादशाह चलता चलता एक जंगल में से गुजरा। कुछ दूर उसे एक झोंपड़ी नज़र आई। बादशाह ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया ताकि कुछ देर उधर रुक सके। अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। बादशाह ने अपना मुद्दा बयान किया कि मैं इस मुल्क का बादशाह था लेकिन इस तरह हो गया कि मुखालिफ फ़ौजों ने अचानक हमला कर दिया और मुझे जान बचाकर भागना पड़ा।
اور بزرگ نے کہا کہ تمہیں اس سے پہلے کچھ خواب بھی آتے رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بالکل آتے رہے ہیں، اور میری بیٹی کے کہنے پر ہی میں نے یہ جواب دیا تھا۔ بزرگ نے کہا دراصل وہ جو عورت خواب میں تمہیں مل رہی تھی وہ آ، عورت جو تھی وہ علامت تھی گردش حالات کی، وہ گردش حالات جو اپنے ساتھ مصیبت لاتے ہیں۔ تو تمہاری بیٹی نے بڑی عقل مندی کی، کیونکہ تم ابھی طاقت رکھتے ہو، تم جوان ہو، تو تم ابھی حالات کا مقابلہ کر سکتی ہو، تکلیف دہ حالات کا۔ خیر، تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تمہارے وہاں سے نکلنے کے بعد تمہارے وزیر نے فوجوں کو دوبارہ سے متحد کیا اور دشمن کو کافی حد تک پیچھے کر دیا، اور اب تمہارا وزیر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ تم کب واپس آؤ اور اپنی فوجوں کو لیڈ کرتے ہوئے ان کے اپنی فوج کو لے کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو شکست دو۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اسی وقت واپسی کے لیے نکلا، جا کے فوجیں اکٹھی کیں، دشمن کو شکست دی اور اپنا علاقہ پھر سے واپس لے لیا۔ تو یہ تھی دوستو کہانی۔ اب اس کہانی میں اخلاقی سبق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر بادشاہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ کہ آپ کو احسان کا بدلہ ملے گا، کیونکہ احسان کا بدلہ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ اور اگر بادشاہ کے وزیر کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کی طرف سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ احسان مت بھولو کسی کا، احسان فراموش نہ ہو۔ جو انسان بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرتے ہیں وہ اس کی قسمت ہوتی ہے۔ اور جو موٹیویشنل چیز یہاں سے اس کہانی سے ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی تکلیف جو ہے، کوئی بھی دکھ جو ہے وہ انسان پر آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھ دے کے بھی آزماتے ہیں اور خوشی دے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس جو یہ قانون ہے آزمائش کا، اس پر انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ پورا اترنا چاہیے اور حالات کا جواں مردی سے، دلیری سے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ مطلب جو بھی مصیبت تکلیف ہم پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کرنے کا، اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر زیادہ رکھا ہے اس تکلیف کی نسبت زیادہ ہمارے اندر حوصلہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس حل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔